राम राम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इसमें हम लोग आज ट्रिग्नोमेट्री का परिचय सीखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, उसके बाद में समकोण त्रिभुज क्या होता है, उसके बाद साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन थीटा इन सब के बराबर क्या होता है, उसके बाद हम लोग साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान क्या होता है, टेन 45 का मान क्या होता है। तो हम लोग सारणी भी बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले समझो कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्राई ट्राई। ठीक है, इसका मतलब होता है त्रिभुज। क्या होता है, त्रिभुज। गोन, ठीक है, GONE गोन, इसका मतलब होता है भुजाएं। ठीक है, और ये होता है मेट्री, इसका मतलब होता है माप। समझ में आया? तो इसका मतलब हो गया त्रिभुज की भुजाओं की माप ज्ञात करते हैं। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं की माप ज्ञात करते हैं और भुजाओं से बनने वाले कोणों को भी ज्ञात करते हैं। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं और उनसे बनने वाले कोणों के बीच संबंध स्थापित करते हैं, यानी उन दोनों का अध्ययन करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है उसमें समझ लो 6 लोग होते हैं। ठीक है, कितने लोग होते हैं? 6 लोग। कौन कौन? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ठीक है, लिखे ले रहे हम लोग, साइन, कॉस, टैन, कॉट। ठीक है, COT कॉट, सेक और कॉसेक। क्लियर? कौन कौन होता है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 लोग होते हैं। ठीक है, और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता क्या है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज। क्लियर है? अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है? लंब होता है, आधार होता है। ठीक है, लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। ये बन गया कितने अंश का कोण? 90 अंश का कोण। समझ में आया? ये कितने अंश का कोण बन गया? 90 अंश का। और हम आपको ये भी बताएंगे, जो त्रिभुज होता है उसके तीनों अंतः कोणों का योग 1 2 3, इन तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश। अब जब ये हो गया 90, तो ये दोनों बचे हुए जो कोण है इन दोनों का योग 90 अंश ही होगा। जैसे जब इसका अगर 60 होगा तो ये हो जाएगा 30। समझ में आया? जब ये वाला 30 होगा तो ये वाला हो जाएगा 60 अंश। क्लियर हो? अगर ये 45 होगा, ये वाला अगर 45 होगा तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। समझ में आया? यानी इन दोनों का जो योग रहेगा वो रहेगा 90 अंश। ठीक है, 90 ये वाला हो गया, 90 ये हो गया, 90 90 के तो 180। जो त्रिभुज होता है उसके तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश। समझ में आया? तो देखो ये इसको नाम दे दो ABC। समझ में आया? जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें क्या क्या होता है? एक लंब होता है, एक आधार होता है, एक कर्ण होता है। ठीक है, तो हम इसको मान लेंगे लंब। ठीक है, इसको मान लिया आधार और इसको मान लिया कर्ण। समझ में आया? जो सबसे बड़ी भुजा होती है वही कर्ण होती है। देखो ये सबसे बड़ी भुजा दिख रही होगी, ये क्या होती है? कर्ण होगी। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा? लंब हो गया, और ये क्या हो गया हमारा? आधार हो गया। समझ में आया? क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये पाइथागोरस प्रमेय। समझ में आया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी है? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो कि ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। अब कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। ठीक, हम मान लेंगे ये जो कर्ण है ये सबसे बड़ा है। ये 3 भाई मान लो, ये लंब है, ये आधार, ये कर्ण, ये 3 भाई है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन है? कर्ण है। समझ में आया? कौन है सबसे बड़ा?
कर्ण, कर्ण को आगे लिख लिया, लिख लिया। कर्ण ने कहा कि लंब और आधार इधर आओ। कर्ण ने किसको बुलाया? लंब और आधार को बुलाया, ठीक है। दोनों इधर आओ। जब दोनों इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। समझ में आया कि कर्ण ने कहा कि लंब आधार इधर आओ और मेरे सामने खड़े हो जाओ। सामने का मतलब बराबर में खड़े हो जाओ। क्लियर है? कर्ण ने किसको बुलाया? लंब और आधार को बुलाया और क्या कहा कि मेरे सामने खड़े हो जाओ। जब आएंगे तो किसका साइन हो जाएगा? प्लस का। समझ में आया? अब लंब और आधार ने पूछा कि भैया आपने हमें क्यों बुलाया? तो उसने कहा कि जो हमारे बाबा हैं वो हम लोगों को 2-2 रुपए देंगे। कितने कितने रुपए देंगे? 2-2 रुपए दे दिए। देखो 2-2 रुपए फार्मूला बनेंगे, यही होता है फार्मूला। समझ में आया? पाइथागोरस प्रमेय यही होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इसको एक तरह से और कहते हैं, कहते हैं कि कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। योगफल का मतलब प्लस का। समझ में आया? कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। समझ में आया? अब अगर आपसे कोई पूछे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती तो क्या कहेंगे आप? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। समझ में आया? अब इसका यूज कैसे होता है, चलो यूज भी करके देख लेते हैं, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे? यूज करके देखेंगे। कैसे यूज करेंगे समझो कि अगर आपको ये कर्ण है, ये क्या हमारा लंब है और ये क्या है हमारा आधार है। अगर इसमें आपको कर्ण दिया है और आधार दिया है तो क्या पूछा जाएगा? लंब पूछा जाएगा। समझ में आया? जब कर्ण दिया, आधार, लंब दिया तो आधार पूछा जाएगा। अगर लंब और आधार दिए तो क्या पूछा जाएगा? कर्ण पूछा जाएगा। समझ में आया? क्लियर है? ये समझ लो कि अगर ये तीनों रहेंगे साथ साथ, अगर ये दोनों अगर हमें दिख रहे हैं तो इसको निकालना पड़ेगा, ये दोनों दिख रहे हैं तो इसको निकालना पड़ेगा, ये दोनों दिख रहे हैं तो इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो एक सवाल करके देखते हैं, ठीक है। इसको हमने मान लिया 4, ठीक है। इसको हमने कितना मान लिया? 4। अभी हम बिगाड़े दे रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। इसको हमने माना 3 और इसको मान लिया हमने 4। समझ में आया? वो सॉरी, इसको तो हमें निकालना है। इसको क्या करना है? हमें निकालना है। अब हमें कर्ण को निकालना है, ठीक है। इसको देखो दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं। कर्ण क्या है इसमें? AC है तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? देखो AB है तो AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है? देखो BC, तो इसको ये भी लिख सकते हैं। समझ में आया? इसको दूसरे प्रकार से ये भी लिख सकते हैं। समझ में आया? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ इसको ही लिखेंगे। क्लियर हो गया आपको? ठीक है। तो चलो अब इसको सवाल लगाएंगे हम लोग एक, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग, कर्ण इसमें क्या है? AC, तो AC का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग, लंब इसमें क्या? AB, तो AB का वर्ग और आधार क्या है इसमें? BC, तो BC का वर्ग। समझ में आया? तो लिख लिया AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब जो जो मान रखे हैं उसकी जगह लिख दो। अब इसमें देखो AB का मान कितना है? 4, तो AB की जगह लिख दो 4। अब AB के ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर। ऐसे BC का मान कितना है? 3, तो BC की जगह लिख दो 3। समझ में आया? तो समझ में आ गया? अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अब इनको बीच में प्लस का साइन है तो जोड़ दो, तो 16 और 9 होते हैं 25। क्लियर है? तो AC स्क्वायर बराबर आ गया, AC स्क्वायर बराबर आ गया 25। याद रखना, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, ठीक है। हमेशा जो रिएक्शन होता है वो दूसरी साइड में होता है। इधर स्क्वायर हटेगा तो दूसरी तरफ रूट लगेगा। समझ में आया? अब AC का बराबर हो गया, AC बराबर हो गया अंडर रूट 25। अब ये अंडर रूट 25 क्या होता है? ये 5 का वर्ग होता है। समझ में आया? क्या होता है? 5 का वर्ग। रूट से बाहर वही संख्या निकलती है जिनका वर्ग बनता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कुछ नहीं किया। देखो सबसे पहले क्या लिखा हम लोगों ने? कर्ण का वर्ग। कर्ण इसमें क्या? AC का वर्ग बराबर लंब क्या? AB का स्क्वायर, आधार क्या? BC का स्क्वायर। देखो लिखा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमने देखा किसका मान दे रखा, तो AB का मान इसमें दे रखा था कितना? 4, तो 4 का स्क्वायर लिख दिया। BC का मान दे रखा था 3, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 16 9 कितना होता है? 25।
इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट। अब ये 25 आ गया, 25 कितने का वर्ग होता है, 5 का, भाई बाहर आ गया। समझ में आया, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, समझो, ठीक है। अगर मैथ को करना है ड्राइव तो कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अगर मेरा काम अगर आपको पढ़ाना है तो आपका भी काम है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कराना, ठीक है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेरे लिए थोड़ी मेहनत करें, ठीक है। आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। समझ में आया, ठीक है। तो चलो अब हम लोग क्या करें, अब हम क्या करें, अब हम इसमें कर्ण लेंगे। किसको ले लिया हमने, कर्ण को लिया और आधार को लेंगे। अब हम लोग निकालेंगे क्या, लंब को निकालेंगे। समझ में आया, इसको हमने लिया 10, इसको कितना लिया हमने 10, और इसको हमने लिया 6, ठीक है। अब हमारा जो कर्ण है वो 10 है और ये जो आधार है ये हमारा 6 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे किसको, अब हम लोग निकालेंगे लंब को निकालेंगे। समझ में आया, फिर वही लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है क्या होती है, कर्ण का वर्ग। कर्ण इसमें क्या है, AC। समझ में आया, चलो लिख भी देते हैं। ये हमारा क्या है, कर्ण है, और ये हमारा क्या है, लंब है, और ये हमारा क्या है, आधार है। समझ में आया, तो क्या होता है कर्ण का वर्ग, कर्ण इसमें क्या AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर प्लस क्या होता है, BC का स्क्वायर, BC हमारा क्या है, आधार, तो BC का स्क्वायर। समझ में आया। अब इसमें क्या दे रखा है हमें, देखो AB का मान नहीं दे रखा है, BC का मान दे रखा है और AC का मान दे रखा है। तो AC के लिए लिख दो 10। अब AC का स्क्वायर है तो 10 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, बराबर AB का देखो मान नहीं दिया, नहीं दिया तो वैसे ही लिख दो। क्लियर है, नहीं दिया तो क्या करोगे, वैसे ही उतार दो, AB स्क्वायर का AB स्क्वायर नीचे लिख दिया। BC का मान कितना दे रखा है, 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया। समझ में आया, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, AB को वैसे ही लिख दिया, और 6 का स्क्वायर होता है 36। समझ में आया। अब हमें मान किसका निकालना, मान निकालना AB स्क्वायर, तो इसको इधर भेज दो, ठीक है, इसको इधर भेज, ये इधर प्लस का इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 100 माइनस 36 बराबर AB स्क्वायर, ठीक है। अब 36 में से 100 में से 36 घटाओगे तो बचेंगे 64, AB स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब क्या करो, AB स्क्वायर इधर लिख दो और 64 उधर लिख दो, जिससे क्या होता है बच्चे को थोड़ा अच्छा समझ में आएगा कि इधर स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगाएंगे, थोड़ा दिक्कत होगी। क्या किया हमने, 64 को उधर लिख दिया, AB को इधर लिख दिया, AB स्क्वायर को। अब स्क्वायर हटेगा फिर वही काम, क्या लगेगा, रूट। समझ में आया, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। क्लियर है, देखने वीडियो पूरा सही आ रहा है, नीचे वाली लाइन नहीं आ रही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से काट के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो AB स्क्वायर बराबर कितना, 64, ठीक है। तो स्क्वायर हटेगा क्या लगेगा, अंडर रूट। अब देखो ये जो 64 होता है ये किसका वर्ग होता है, 8 का होता है, तो AB स्क्वायर बराबर आ गया 8। समझ में आया, कितना आ गया, 8 आ गया। 8 हमारा ये क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया, तो हमारा जो लंब हो गया वो कितना हो गया, 8। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर कर्ण और लंब दिया होगा तो हम लोग आधार निकाल लेंगे, आधार और कर्ण दिया होगा तो लंब निकाल लेंगे, लंब और आधार दिया होगा तो कर्ण निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक सवाल हम आप लोगों को दे रहे हैं, वो आपको घर से करके दिखाना है, ठीक है, कि कैसे होगा, ठीक है। समझ में आया। अब आप लोग एक सवाल खुद करके दिखाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ये हम लोग लेंगे 5 और ये हमने ले लिया 6, ठीक है। तो आपको कर्ण का मान ज्ञात करके बताना है। समझ में आया, इसको हमने लिया 5, इसको ले लिया 6। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना। समझ में आया, और उसको उसका आंसर हमें बताना है, ठीक। और एक और आप सवाल करेंगे, ये दूसरा सवाल है, ये 12 होगा, ये 7 होगा, और इसका मान आपको ज्ञात करना है इसमें भी, ठीक है। समझ में आया, इसमें भी आपको ये वाला मान ज्ञात करना है, ठीक है, कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि जो
अब त्रिभुज का समकोण त्रिभुज में क्या क्या संबंध है, यानी त्रिभुज का समकोण त्रिभुज से क्या संबंध है। ये जो होते हैं, जो साइन साइन थीटा बराबर होता है, तो इन भुजाओं का अनुपात ही होता है। जो समकोण त्रिभुज होता है, इनकी भुजाओं का अनुपात ही होता है, साइन थीटा के बराबर या कॉस थीटा के बराबर या टेन थीटा या कॉट या सेक या कॉसिक के बराबर। समझ में आया। चलो हम लोग अब साइन कॉस टेन का मान निकालते हैं। ठीक है, किसका किसका मान निकालेंगे, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसिक का। समझ में आया। फिर हम लोग वही चित्र बना लेंगे। ठीक है, नाम ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, समझ में आ रहा, ए बी सी। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण। इसको क्या कहेंगे हम लोग, कर्ण। अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए, तो ए के सामने वाला लंब होगा, ये याद रखना। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, तो ए के सामने वाला क्या होगा, लंब, और ये आधार और ये कर्ण। आधार कर्ण कभी नहीं बदलता। अगर यहाँ पे हम लोग लिख लें सी, जैसे यहाँ ये यहाँ पे सी है, अगर हम लोग यहाँ पे क्या लिख लें, सी लिख लें, तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब। सी के सामने क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। समझ में आया। ये आप याद रखना कि अगर हम लोग ए को लिखेंगे तो ए के सामने लंब और ये आधार और ये कर्ण। अगर सी लिखेंगे तो सी के सामने लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो बताओ क्या लिखें। ठीक है, चलो हम थीटा लिखे दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको हम मान ले रहे हैं थीटा। इसको क्या मान लिया हमने, सी को थीटा मान लिया, तो इसके आगे हमने सबके आगे लगा दिया थीटा। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा। क्या लगा लिया हमने, थीटा लगा लिया। जब इसके सामने थीटा, तो थीटा के सामने क्या हो गया, लंब, और ये हमारा हो गया आधार। क्लियर है, समझ में आया। ये हमारा हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया हमारा कर्ण। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आप थोड़ा ध्यान से समझिए। जो लंब है, आधार है और कर्ण है, ठीक है, तो जो कर्ण है वो सबसे बड़ा भाई है। समझ में आया। आपको पता होगा कि जो सबसे बड़ा होता है, सबसे ज्यादा घर में काम उस पर ही पड़ता है। अगर अपने छोटे भाई को स्कूल भी भेजना होगा तो वही भेजने जाएगा। ठीक है, अगर कॉपी किताबें भी लानी होगी तो वही लाएगा, पेंसिल लानी होगी तो वही लाएगा। समझना। तो जो सबसे बड़ा होता है वो समझ लो कि सबके अपॉन में होता है, सबके बटे में, यानी सबके अंडर में होता है। समझ में आया, सबके अंडर में होता है। क्लियर है। उससे छोटा भाई भी कह सकता है, कुछ बड़ा भी कह सकता है, उसके माता पिता भी कह सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया। तो क्या किया हमने, एक चीज लिख ली हमने, पहले लिख लिया लंब, फिर लिख लिया आधार, और फिर लिख लिया कर्ण। ये याद करने का तरीका समझना। ठीक है, अब लंब कहीं भी जाएगा, लंब कहीं भी जाएगा, उसके पिताजी कर्ण को साथ में जरूर भेजेंगे। समझ में आया। तो लंब कहीं भी जाएगा, उसके साथ में कौन जाएगा, कर्ण। ठीक है, अगर आधार भी कहीं जाएगा तो उसके साथ में भी कौन जाएगा, कर्ण। समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। अगर लंब कहीं जाएगा तो उसके साथ में कौन जाएगा, कर्ण। आधार भी कहीं जाएगा तो उसके साथ में जाएगा कर्ण। तो लिख लो, सबसे पहले लिख लिया लंब बटे कर्ण। क्लियर है। फिर आधार भी कहीं जा रहा है तो उसके साथ में कौन जाता है, कर्ण जा रहा है, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्लियर हुआ। आधार के साथ में, लंब के साथ में भी जा रहा है कर्ण, आधार के साथ में भी जा रहा है कर्ण। अब जो लंब और आधार में दोनों बेचारे परेशान हो गए कि हर जगह जहां जा रहे हैं भैया साथ में जा रहे हैं, कर्ण साथ में जा रहा है। तो उसने क्या कहा कि भैया अब आप नहीं जाएंगे, अब कौन जाएगा, हम दोनों साथ में जाएंगे। हम दोनों का मतलब लंब और आधार। तो ये क्या हो गया हमारा, लंब बटे आधार। क्लियर है, समझ में आया। फिर समझो एक बात, सबसे पहले क्या, लंब, लंब के साथ में कौन जाएगा, कर्ण, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा है। फिर आधार के भी साथ में कौन जाएगा, कर्ण, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा है। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। अब ये दोनों, लंब भी परेशान हो गया कर्ण से और आधार भी परेशान हो गया। जहां हम लोग जाते हैं वो हमारे साथ में जाएंगे। अब क्या कहेगा, हम मना कर देंगे दोनों। ठीक है, तो फिर ये दोनों साथ में जाएंगे। कौन कौन, लंब और आधार। देखो आ गया लंब और आधार। समझ में आया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब हम लोग क्या करेंगे, अब नीचे से पलटना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब नीचे से पलटने का मतलब है पहले कौन, आधार फिर लंब, पहले आधार फिर लंब, फिर कर्ण फिर आधार, फिर कर्ण फिर लंब। समझ में आया। तो सबसे पहले क्या आएगा, आधार, और बटे में कौन, लंब। क्लियर है। फिर कर्ण, और बटे में कौन आएगा, आधार। अब ऊपर पलट दो, पहले कौन आएगा, कर्ण, फिर लंब।
समझ में आ गया? क्लियर है? या देखो एक तरीका और समझ लो। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको पलट के लिखेंगे। पहले आधार कर्ण, फिर आधार और फिर लंब। समझ में ऐसे भी देखो याद रख सकते हो। पहले हमने सीधा करके लिखा। पहले हमने क्या लिखा, लंब आधार कर्ण, फिर हमने लिखा कर्ण आधार लंब। ठीक है, तो पहले लोग सीधे चलेंगे, अब उल्टे चलेंगे। पहले क्या होगा, अब नीचे से लो। ठीक है, पहले आधार और लंब। क्या होगा, आधार और लंब, फिर कर्ण और आधार और फिर कर्ण और लंब। समझ में आ गया? तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉस थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। क्लियर हो गया? चलो एक बार और लिख के देखते हैं। ठीक है, देखें आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो, लंब जो है कहीं भी जाएगा उसके साथ कौन जाएगा, कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। क्लियर है? आधार भी जाएगा तो आधार के साथ में कौन जाएगा, कर्ण जाएगा। समझ में आया? तो आधार बटे कर्ण। क्लियर है? अब देखो लंब और आधार दोनों कहेंगे भैया अब आप मेरे साथ नहीं जाएंगे, अब हम दोनों साथ में जाएंगे। हम दोनों मतलब लंब और आधार। तो ये हो जाएगा लंब और आधार, यानी लंब बटे आधार। क्लियर है? समझ में आ रहा? अब यहां से करना है, पलटना है। अब क्या करना है, पलट दो इसको। तो क्या आएगा, लंब बटे, वो सॉरी पलटोगे तो क्या होगा, पहले आधार फिर लंब, नीचे से पलटते हैं तो आधार बटे लंब। तो ये हो गया आधार बटे लंब। ठीक है, अब इसको भी पलट दो तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब इसको पलट दो, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। अब आपको रटने की जरूरत नहीं, अगर आप एक बार बना लेंगे अपनी कॉपी पे तो आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, और ये जो ट्रिकें बनाई जाती हैं सिर्फ याद करने के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, कुछ लोग लाल बट्टे कका से भी बताते हैं, लेकिन हम लाल बट्टे कका से नहीं बताते, हम अपनी ट्रिक खुद बनाते हैं और खुद बच्चों को बताते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ हम लोग सवाल लगाएंगे। अब ऐसा नहीं कि हमने आपको यहाँ पर ये लिखा दिया अब हम सवाल नहीं बताएंगे, ये भी गलत है। ठीक है, हम इसके एग्जाम्पल भी आपको एक दो बताएंगे, उसके बाद जब एक्सरसाइज होगी तो आप पढ़ा देंगे, एक्सरसाइज भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल लगाएंगे। ठीक है, जैसे एक कोई भी सवाल ले लो। मान लो सपोज करो कि ये हमने एक सवाल ले लिया, एक चित्र के ही माध्यम से अभी बता रहे हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी, ये हमने 4 ले लिया, ये हमने 3 ले लिया। ठीक है, अभी हम कर्ण निकाल चुके हैं, कितना आया तब 5। आप भी निकाल लेते हैं। ठीक है, आप भी निकाल सकते हैं, अभी इसी वीडियो में बताया है। ठीक है, तो हमने सीधा कर दिया, ये 3 ये 4 और ये क्या होगा, 5 होगा। तो इसमें कैसे ज्ञात करते हैं, वो तो आपसे पूछेगा साइन ए का मान बताइए, ठीक है, कॉस सी का मान बताइए या tan ए का मान बताइए। ठीक है, चलो अभी ए के ही लिए दे रहे हैं सारे। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि साइन ए का मान बताइए, कॉस ए का मान बताइए और tan ए का मान बताइए। क्लियर है? समझ में आया? तो आपको याद होनी चाहिए कि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, और ये होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, और ये होता है लंब बटे आधार।